100 बात की एक बात, वन वे में हमेशा ये आएगा, टू वे में हमेशा ये आएगा, इसके अलावा और कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है। पिछले लेक्चर के अंदर जो आपने देखा है अभी यहाँ पर स्क्रीन में, ये सवाल को हमने सॉल्व किया था और उसी के साथ साथ देखा था यहाँ पर कि इन दोनों में से आंसर क्या होगा, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट और मैन विटनी यू टेस्ट। तो अगर अभी तक आपको इसका आंसर नहीं बना है तो ये वीडियो पर्टिकुलरली आपके लिए है। और अगर आपको ये नहीं पता कि क्रुस्कल वालिस और फ्राइडमैन का क्या राज है, तो उसके लिए आप जाकर पुरानी वीडियो देख सकते हैं, वहां पर आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है। पिछले वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर टी टेस्ट और उसी के साथ साथ अनोवा का बेसिक डिफरेंस देख लिया था, किसने क्या दिया, कहां से क्या दिया, पूरी कहानी इसके बारे में हमने देखी थी। और इसका एक और नाम होता है स्टूडेंट टी टेस्ट। ठीक है, ओके। जब भी आपके पास दो समूह होंगे, किसका इस्तेमाल होगा जीवन में? जीवन में इसका इस्तेमाल होगा। और जब भी आपके पास मोर देन टू, दो से ज्यादा समूह रहेंगे, तो किसका इस्तेमाल होगा? अनोवा का इस्तेमाल होगा। ठीक है, मतलब मान के चलिए अगर आपको यहाँ पर चेक करना है, ठीक है, आम भाषा में समझते हैं, कोई हाई फाई भाषा में नहीं, अगर आपको चेक करना है कि भारतीयों की बुद्धि और चाइनीज की बुद्धि में कितना अंतर है, क्या फर्क है, तो किसका इस्तेमाल करोगे आप? चुपचाप उठा के आप किसका इस्तेमाल करोगे? आप टी टेस्ट का इस्तेमाल करोगे और दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। लेकिन 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 अगर यहाँ पे पार्टी में तीसरा आदमी आ जाता है, मान के चलिए रशिया आ गया, या फिर यहाँ पर जापान आ गया, या फिर यहाँ पर और कुछ अमेरिका आ गया, ठीक है, तो अब कितने समूह हो गए? पहला समूह, दूसरा समूह, तीसरा समूह, चौथा समूह, एंड देन उसके बाद यहाँ पर पांचवा समूह। तो जब जीवन में आपके पास 5 समूह हो गए हैं, तो अब आपको चेक करना है इनमें कितना अंतर है, इनमें कितना अंतर है, इनमें कितना अंतर है और इनमें कितना अंतर है। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे यहाँ पर किस चीज का इस्तेमाल? आप करते हैं यहाँ पर अनोवा का इस्तेमाल। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका पुराना रिकैप। ये इसको हम ऑलरेडी पुराने लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसको आप एक बार जरूर देख ले। ठीक है, अब आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि पुराना लेक्चर हम कहां पर ढूंढे, कहां पर जाकर देखें। तो हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा इस वाले वीडियो के अंदर। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लड़की, ये आपको बता रही है यूनिट सेकंड का सबसे ज्यादा रिपीटेड सवाल कौन कौन सा है, बार बार आता है, तो उसको आप जाकर देख लें। और उसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप जरूर से कर लेंगे। तो अब यहां पर देखिए, देखते हैं इस सवाल नंबर 15 को। नेम द टेस्ट, उस परीक्षण का नाम बताइए, दैट कैन वेरीफाई, जो ये स्थापित कर सकता है या जो ये सत्यापित कर सकता है, द हाइपोथेसिस, जो परिकल्पना है, दैट टू रिलेटेड ग्रुप्स हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। और अगर आपको अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से इस चीज को समझ लिया तो 100% आप गारंटीड है कि अगले सेशन के अंदर आप इस सवाल को, ये सभी चीजों को आप कभी भी गलत नहीं करेंगे जीवन के अंदर। ना केवल इस परीक्षा के अंदर बट लाइफ टाइम में जब भी आप ये सवाल करेंगे तो आपको बड़े आसानी से चुटकियों में बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, टू रिलेटेड ग्रुप्स, यानी कि अगर आपको पता है कि यहाँ पर दो समूह हैं तो या तो आंसर ये होगा या फिर आंसर ये होगा। अब कौन सा इसके अंदर से आंसर होगा, अब वक्त है उसको समझने का। अब जो बात आप सुनने वाले हैं उसको बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर पिक्चर में आपका इंडिया एंड चाइना आने वाला है। ठीक है, ये कौन सा समूह है आपका? ये आपका प्रथम समूह है, ये आपका पहला समूह है, एंड देन उसी के साथ साथ ये कौन सा समूह है? ये आपका यहाँ पर द्वितीय समूह है, यानी कि सेकंड समूह है। आप हमको केवल ये बताइए कि क्या इन दोनों के बीच में कुछ संबंध है, इंडिया के कल्चर के अंदर, इंडिया की संस्कृति के अंदर, और उसी के साथ साथ चाइना की संस्कृति के अंदर, चाइना के कल्चर के अंदर क्या कोई रिलेशन है, क्या कोई संबंध है? ये बताइए केवल हमको, क्या कोई संबंध है? नहीं, कोई भी संबंध कदापि नहीं है। यहाँ के लोग रोटी, सब्जी, दाल, चावल और ये सब खाते हैं, और यहाँ के लोग क्या खाते हैं? हक्का नूडल, पनीर, चाइनीज और ये सब यहाँ पर भोजन पानी किया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या है? कोई भी संबंध नहीं है। तो जब भी आपके किसी ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी रिलेवेंस नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। ठीक है, तो इंडिया के लोग खाना खाने के और चाइना के लोग खाना खाने के किस प्रकार का समूह है? ये दोनों ही आपके इंडिपेंडेंट समूह है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई भी लिंकेज नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। अगर हम यहाँ पर कहें कि अगर मान के चलिए हमने ले लिया यहाँ पर दिल्ली और हमने यहाँ पर ले लिया कोयम्बटूर, ठीक है, या चेन्नई, कुछ भी अगर हमने यहाँ पर ले लिया है, तो बताइए ये दोनों समूह कैसे हुए? क्या ये इंडिपेंडेंट है? तो आपका उत्तर क्या होगा? जी हाँ, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर कोई भी सिमिलैरिटी यहाँ पर नहीं है, कोई भी समानता आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिल रही है। दोनों ही कैसे समूह है? दोनों ही आपके यहाँ पर इंडिपेंडेंट समूह है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर जो स्क्रीन के ऊपर आपको लिख रहे हैं, जब भी आपके सामने ये लिखा हो इंडिपेंडेंट यानी कि अनाश्रित,
ठीक है। उसी के साथ साथ जब भी यहां पर लिखा हो अनकोरिलेटेड, यानी कि कोई संबंध नहीं है इनके बीच में, ठीक है, संबंध नहीं, अनकोरिलेटेड, या फिर यहां पर लिखा हो सकता है अनरिलेटेड, इसको भी पिंक पेन से ही कर लेते हैं, यहां पे लिखा होगा अनरिलेटेड, ठीक है, यानी कि इसका मतलब भी संबंध नहीं है, ठीक है। तो जब भी सवाल के अंदर क्या लिखा होगा इंडिपेंडेंट, अनकोरिलेटेड या फिर अनरिलेटेड, तो इसका मतलब क्या है, कहानी याद कर लीजिएगा, इंडिया और चाइना जैसे ग्रुप है, इन दोनों के बीच क्या है, कोई भी संबंध नहीं है। अब इतना सा लॉजिक देखिए, आपको टी टेस्ट से संबंधित सारे सवाल गारंटी दे सकते हैं, आपको जितने भी सवाल आ रहे हैं सारे के सारे सॉल्व कर जाओगे आप चुटकियों में, केवल अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है इंडिया एंड चाइना वाला, ठीक है। ओके, तो अगर आपसे बोलेगा इंडिपेंडेंट समूह, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच अनाश्रित है, कोई संबंध नहीं है, अनकोरिलेटेड के अंदर भी कोई भी संबंध नहीं है, और अनरिलेटेड के अंदर भी। अब ये आपको तीन तीन डेफिनेशन क्यों बताई गई है, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद 2019 से लेकर 2025 तक आपको कई बार इन प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इनका उपयोग किया गया है, ठीक है। तो आपको जब भी ये देखने मिले, क्या समझिएगा, वहां पर बात हो रही है इंडिपेंडेंट की। लेकिन 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 कहानी में आता है ट्विस्ट, और अगर हमने यहां पर बात की है इंडिपेंडेंट के बारे में, तो क्या होगा, कहानी में ट्विस्ट कैसे आएगा, अगला जो आप देखने वाले हैं वहां पर क्या होगा, उसका मतलब वहां पर होगा उसका मतलब डिपेंडेंट, ठीक है। डिपेंडेंट मतलब क्या होगा, आपका आश्रित, आश्रित समूह या फिर डिपेंडेंट ग्रुप, या फिर क्या लिखा होगा वहां पर कोरिलेटेड ग्रुप, ठीक है, कोरिलेटेड ग्रुप लिखा होगा, एंड देन उसी के साथ साथ और क्या लिखा हो सकता है, रिलेटेड ग्रुप भी, ठीक है, रिलेटेड ग्रुप भी वहां पर लिखा हो सकता है, यानी कि उन दोनों के बीच क्या है, संबंध है, ठीक है, संबंधित समूह वहां पर लिखा हो सकता है, कोरिलेटेड लिखा हो सकता है, और डिपेंडेंट लिखा हो सकता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे इसका एग्जांपल तो बताया नहीं, कैसे हम एनकोड करेंगे प्रॉपर्ली, तो इसके लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप एनकोड कर सकते हैं, चलिए इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं हो सकता, ये आपका कोविड 19 प्री, और ये क्या है, ये है आपका कोविड 19 पोस्ट, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपको प्री और पोस्ट का मतलब भी समझ में आ जाएगा। प्री मतलब होता है पहले, कोविड 19 के पहले क्या स्थिति थी, क्या सिचुएशन थी, और कोविड 19 पोस्ट मतलब कोविड 19 के बाद में क्या स्थिति है, अब क्या सीन यहां पर चल रहा है, ठीक है, अब क्या स्थिति है उसके बारे में। टॉपिक क्या हमारा है यहाँ पर, मेमोरी, ठीक है। तो मान के चलिए आपको चेक करना है कि किसी जिला का, जिला लेते हैं यहाँ पर पटना, ठीक है, तो पटना जिले के 100 लोगों में हम बात करेंगे, ठीक है, पटना जिले के 100 लोग जो मनोविज्ञान पढ़ते थे, उनकी मेमोरी कोविड 19 के पहले कैसी थी, और उसके बाद वही 100 लोग, ठीक है, वही 100 लोग चेंज नहीं हो रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, और वही 100 लोग की हम चेक कर रहे हैं मेमोरी में क्या फर्क पड़ा है आफ्टर कोविड 19, क्या इन दोनों के बीच कोई अंतर है या नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार का जब भी आपके पास सैंपल होगा, ग्रुप होगा, तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे यहाँ पर डिपेंडेंट समूह, क्या बोलेंगे उसको, उसको आप बोलेंगे यहाँ पर डिपेंडेंट समूह, या फिर कोरिलेटेड समूह, सहसंबंधित समूह, या फिर उसको आप क्या बोल सकते हैं, आप एक और नाम ले सकते हैं उसको यहाँ पर रिलेटेड समूह, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार का आपके सामने उदाहरण होगा, इसका मतलब क्या है, समूह में क्वांटिटी जो लोगों की है वो क्या है, वो एक ही है, ठीक है। ओके, लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा इस चीज को कि यहाँ पर क्या हुआ है अभी, ठीक है। ओके, अब इनको, इनके बीच हम डिफरेंस देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इंडिया के 100 लोग हमको चेक करना है, इनकी मेमोरी पे क्या प्रभाव पड़ा है, कब, कोविड 19 के पहले और बाद में, ठीक है, ये 100 लोग, और यहाँ पर कौन से हैं आपके, चाइना के 100 लोग यहाँ पर, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पर क्या है, सैंपल कैसा है आपके सामने, सैंपल कैसा है आपके सामने, सैंपल आपके सामने अलग अलग है, ये 100 लोग अलग हैं और ये 100 लोग कंप्लीटली अलग है। कोई भी भारतीय चाइनीज एक चीज में काउंट हो सकता है क्या, नहीं, या तो उसके पास भारत का आधार कार्ड होगा, या फिर वहां की चाइना की उसके पास आइडेंटिटी होगी, ठीक है। तो ये 100 लोग अलग हैं जीवन भर, और ये 100 लोग भी अलग हैं जीवन भर, लेकिन 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 जैसे ही आप कहां आते हैं, आप आते हैं पटना जिले के अंदर, आपको चेक करना है बुद्धि को, आपने क्या किया, 100 लोग कोविड के पहले और उस वही सेम 100 लोग जो हैं कोविड के बाद आप चेक कर रहे हैं, तो यहां पर किस प्रकार का समूह कहलाएगा, यहां पर कहलाएगा आपका डिपेंडेंट समूह, ठीक है। ये कौन सा समूह कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका इंडिपेंडेंट समूह। अरे सवाल तो आप सॉल्व कर ही लोगे, अगर आपने ये चीज समझ ली है तो कोई सवाल आपके लिए दिक्कत पैदा कर ही नहीं सकता है इस एग्जाम के अंदर या लाइफ में आपके कभी भी। तो यहां पर देखिए, एक बार पढ़िए इसको, उस परीक्षण का नाम बताएं जो इस परिकल्पना को सत्यापित कर सके, क्या कर सके, कि दो संबंधित समूह, जैसे ही आपने संबंधित पढ़ा, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, सवाल पूछिए खुद से, क्या आपको उत्तर मिला, जी हाँ,
दो संबंधित समूहों को एक ही जनसंख्या से लिया गया है। जनसंख्या कितनी है आपकी? एक ही जनसंख्या है। एक ही जनसंख्या यानी कौन सा एग्जाम्पल चलेगा यहाँ पर? यहाँ पर चलेगा आपका पटना की जनसंख्या वाला एग्जाम्पल। 100 लोगों को लिया है आपने और वही 100 लोगों को आपने सेम 100 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? एक ही जनसंख्या से लिया गया है। वो छोड़िए, दो संबंधित समूहों को, ठीक है। तो ये जो पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, कहां से लिया गया है? पटना की जनसंख्या से लिया गया है। लेकिन यहां पर लिखा होता कि दो असंबंधित समूहों को अलग अलग जनसंख्याओं से लिया गया है, तो वहां पर उत्तर क्या होता? वहां पर उत्तर आपका होता यहां पर इंडिपेंडेंट सैंपल, ठीक है। तो आई होप आपको फर्क समझ में आ गया यहाँ पर कि इंडिपेंडेंट सैंपल क्या होता है और उसी के साथ साथ डिपेंडेंट सैंपल क्या होता है, ठीक है। तो जब भी परीक्षा में लिखा हो किसके बारे में? आपके अनाश्रित समूह के बारे में, उसको क्या समझेंगे आप समझेंगे इंडिपेंडेंट। और जब भी लिखा होगा वहां पर किसके बारे में? वहां पर लिखा होगा आपके आश्रित समूह के बारे में, जैसा कि इस सवाल के अंदर दिया गया है, क्योंकि जनसंख्या कहाँ की है? पटना की है, वहीं के 100 लोगों को यहाँ पर लिया गया है। तो इस सवाल को पढ़ने के बाद अब आपको एटलीस्ट ये तो बन जाएगा यहाँ पर निकालते कि समूह कैसा है? टू रिलेटेड ग्रुप्स है, यानी कि यहाँ पर क्या कहलाएगा? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट सैंपल है। कैसा सैंपल है ये आपका डिपेंडेंट सैंपल है, ठीक है। अब बस कहानी पूरी तरह सेट है। आपको ये फर्क मालूम है मेन, इंडिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, अनाश्रित क्या होता है और आश्रित क्या होता है, ये आपको मालूम है, ठीक है। बस अब आपका सवाल देखिए यूं ही हल हो जाएगा। जब भी ध्यान रखिए आपके पास सैंपल कैसा होगा? आपके पास सैंपल होगा डिपेंडेंट या फिर रिलेटेड या फिर क्या बोल सकते हैं, एक और नाम क्या है इसका? कोरिलेटेड। ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। आप जैसे जैसे सवाल आगे देखते जाएंगे आप यूनिट वाइज पीवाईक्यूज के द्वारा, आगे आगे आपको समझ में आएगा डिपेंडेंट मतलब, रिलेटेड मतलब और कोरिलेटेड मतलब एक ही चीज होती है, ठीक है। तो जब भी आपके जीवन में डिपेंडेंट आएगा, रिलेटेड आएगा, ये आएगा, क्या मार्क करिएगा? चुपचाप उठ के विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट मार्क कर दीजिएगा। आंसर आपका निकल गया है, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। आपको केवल क्या समझना है? टू रिलेटेड ग्रुप्स हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। एक ही जनसंख्या से हमने क्या किया हुआ है? दो समूहों को निकाला गया है, यानी कि 100 लोगों में से ही हमने पहले चेक किया और बाद में चेक किया। हमेशा कौन सा आएगा आपका? विल्कॉक्सन आएगा। अब क्या केवल आप इतना सोच पा रहे हैं, दिमाग लगा पा रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट तो बताइए इनमें से कौन सा आएगा? बहुत ही बढ़िया, कॉमन सेंस की बात है, आपका मैन विटनी यू टेस्ट आएगा, ठीक है। जब भी सैंपल कैसा होगा हमारे सामने? सैंपल हमारे सामने इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि जब भी यहां पर हम किसकी बात करेंगे? जब भी हम यहां पर इंडिया और चाइना की बात करेंगे। अब देखिए कितना बढ़िया एग्जांपल निकल कर आया है। मैन और विटनी दो नाम है। दो नाम क्यों है? क्योंकि सैंपल दोनों ही अलग अलग हैं, इनके बीच कोई भी संबंध नहीं है इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया के व्यक्ति के पास आधार कार्ड और चाइना के व्यक्ति का आधार कार्ड अलग अलग ही होगा। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास क्या हो, एक ही आधार कार्ड दोनों जगह चल जाएगा, पॉसिबल नहीं है, नहीं है। लेकिन अगर मान के चलिए पटना को कोई व्यक्ति है, उसका आधार कार्ड जो बना हुआ है वो हर जगह चल जाएगा, ठीक है। आई मीन इंडिया में हर जगह चल जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, यही फर्क है किसके बीच में? आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में। तो कहानी क्या क्लियर होती है? कहानी ये क्लियर होती है कि जब भी आपके सामने क्या आएगा? डिपेंडेंट सैंपल आएगा, आश्रित समूह आएगा, तो आप क्या मार्क करेंगे? आप मार्क करेंगे विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट। इसके अलावा कुछ देखना ही नहीं है, ढूंढना ही नहीं है, ठीक है। जब भी आपके सामने इंडिपेंडेंट आएगा, किसको मार्क करेंगे? इंडिपेंडेंट से मैन विटनी, यानी कि यहां पर आपका इंडिया, यहां पर आपका चाइना, मैन विटनी यू टेस्ट, ठीक है, ये आएगा। और अनुभव की कहानी आप पिछले वीडियो के अंदर देख ही चुके हैं कि वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है, आई बटन में जाकर यहां से या लिंक में जाकर वहां से देख सकते हैं, ठीक है। ओके, ये अब यहां पर देखिए हम पढ़ रहे हैं केवल टी टेस्ट ही। अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा? टी परीक्षण ही पढ़ रहे हैं। और इसी टी परीक्षण के अंदर आपने सीखा कि इंडिपेंडेंट समूह किस चीज को कहा जाता है और डिपेंडेंट समूह किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। आपने ये तो सीख लिया, लेकिन आगे देखिए आप इससे संबंधित जो भी सवाल आएगा उसको आप 2 से 5 सेकंड के अंदर यूं ही हल कर लेंगे बिना दिमाग लगाए एक्स्ट्रा। इंडिपेंडेंट में कौन सा आएगा? मैन विटनी यू टेस्ट। डिपेंडेंट में कौन सा आएगा? विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट, ठीक है। अब तो चलिए देखिए यहां पर बताइए क्या होगा आंसर। नेम द टेस्ट दैट कैन वेरीफाई द हाइपोथेसिस, जो इस परिकल्पना को स्थापित कर सकता है दैट टू रिलेटेड ग्रुप्स हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। एक ही पॉपुलेशन से लिया गया है। उत्तर आपका विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट रहेगा। चुटकियों में सवाल हल होगा एग्जाम के अंदर केवल इस
कॉन्सेप्ट को, इस कंसेप्ट को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है आपको। और मैन विटनी का क्या होगा जब हम बात करेंगे आपके इंडिपेंडेंट की। तो चलिए उसको भी अभी कर लेते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है यूजीसी नेट साइकोलॉजी का पीवाईक्यू कोर्सेज, गोल्ड पीवाईक्यू कोर्स या प्रीमियम पीवाईक्यू कोर्स, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे दिसंबर 2025 के लिए। हम नहीं चाहते कि आप एग्जाम में फिर से आपको कम नंबर आए, आप मैक्सिमम स्कोर करें, ये चाहते हैं हम। और उसी के लिए देखिए आपके यहाँ पर ऑफर का जो है आज आखिरी तारीख है, कल से इसके बाद जो है प्राइस हाइक हो जाएगी। तो इसके बेनिफिट्स लेके आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप जानकारी लेके फटाफट से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस जो है आपकी ये कल से बढ़ जाएगी, तो इसके लिए आप ध्यान रखें। आज का आपके पास अंतिम समय है, तो इसको फटाफट से ज्वाइन कर लें। और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और स्टार्ट करते हैं हम आगे। अब यहाँ पर देखिए ये है सवाल नंबर 3, ये आपका चल रहा है अभी 2019, ठीक है। आपको देख के डर लग सकता है, लेकिन केवल आपको यहाँ पर छोटी सी चीज समझनी है, एक और एक्स्ट्रा पॉइंट समझना है यहाँ पर, और फिर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर है। A group of 60 न्यूली डायग्नोज्ड डायबिटिक पेशेंट, कितना है नंबर यहाँ पर 60 है, ओके। वेयर टेस्टेड फॉर एंजाइटी यूजिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड इन्वेंटरी, कुछ भी होता रहे। दे वेयर रीटेस्टेड, क्या बोल, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, दे वेयर रीटेस्टेड, यानी कि ये जो 60 लोग हैं इन्हीं को क्या किया गया है, दोबारा इन्हीं की जांच की गई है। कोई नए 60 लोगों को नहीं लाया है चाइना के, वही पटना के 60 लोगों को बार बार चेक किया गया है। फॉर एंजाइटी अगेन आफ्टर मंथ्स यूजिंग द सेम इन्वेंटरी, द मीन डिफरेंस इन एंजाइटी वाज इवैल्यूएटेड बाय अ सुटेबल टी टेस्ट। आपको करना ही पड़ेगा टी टेस्ट से, और कोई ऑप्शन ही आपके पास नहीं है, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आया, 60 लोग यहाँ पर थे, दे वेयर रीटेस्टेड। एक बार इसको यहाँ हिंदी में देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। 60 मधुमेह के मरीज, जब भी आपको सवाल मिले नोट करते जाना है। 60 मधुमेह के मरीजों को मनश्चिंता परीक्षण की सहायता से मापन किया गया, चलिए ठीक है कर लिया। 1 महीने बाद उन्हीं मरीजों का, उन्हीं मतलब कौन से, यही 60 लोगों का, तो जो ये 60 लोग हैं, अगर यही सेम 60 लोग आ रहे हैं, तो प्रिय बंधु यहां पर किस चीज का इस्तेमाल होगा, यहां पर इंडिपेंडेंट समूह है। आंसर निकल गया है। इसका अल्टरनेटिव कौन सा होता है, मैन विटनी, लेकिन क्या पूछा हुआ है यहां पर, नहीं। तो जरा ठहरिए और आगे सीखिए। उसी परीक्षण की सहायता से पुनः परीक्षण किया गया, ओके। अब आपको दिमाग में यह कहानी सेट है कि भैया ये सैंपल तो इंडिपेंडेंट ही है, इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है कि आपको यहाँ पर अनोवा लगाना है या कुछ और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है या और कुछ डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। इंडिपेंडेंट सैंपल है। अच्छा, डिपेंडेंट कब होता, जब ये 60 होते और यहाँ पर लिखा होता और अनेक दूसरे 60 लोगों का, तो वहां पे कौन सा सैंपल होता, वहां पर होता आपका डिपेंडेंट वाला, ठीक है, ओके। दोनों परीक्षणों के मध्यमान अंतर को टी परीक्षण की सहायता से निर्धारण किया गया, ठीक है। इस टी परीक्षण से संबंधित मुक्ति प्रमाण संख्या क्या होगी। अब यहाँ मुक्ति प्रमाण क्या है, मुक्ति प्रमाण की बात हो रही है आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। अंग्रेजी वाले परेशान ना हो, यहां पर देखिए आपको केवल ये बताना है द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विद द टी टेस्ट। और यहां सुनिए, अगर आपने इस सवाल को सॉल्व कर लिया तो अगला जो सवाल आने वाला है टफ वाला, पैराग्राफ में आपको 2023-24 में जो आया हुआ है, उसको भी आप गारंटीड सॉल्व कर लोगे 100%, अगर आप ये पूरा समझ जाते हैं अभी 2 मिनट का कंसेप्ट, ठीक है, ओके। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा होती है n-1। कितनी होती है, n-1। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहेगी हमेशा, जब तक आप जीवित हैं, आपकी श्वासें जीवित हैं, n-1 रहने वाली है। अब यहां पर हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, हमारे पास n की वैल्यू है 60, ठीक है, 60 वैल्यू है। अब क्या हमारे पास ये n की वैल्यू चेंज हो रही है, अगर मान के चलिए आज है आपकी 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई को 60 लोगों को चेक किया गया मधुमेह के लिए, और फिर 31 अगस्त को फिर से उनको चेक किया गया इन्हीं 60 लोगों को। तो बताइए क्या 60 लोगों से 61 हो गए, यहाँ पर 62 हो गए, 63 हो गए, नहीं। कितने वैल्यू है यहाँ पर वैल्यू सेम है, यानी कितनी है 60। तो इसका अर्थात क्या होता है, अर्थात ये होता है कि n की वैल्यू कितनी हमारे सामने है, n की वैल्यू हमारे सामने है यहाँ पर 60। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, n की वैल्यू अगर हमारे सामने 60 आ रही है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, n-1 हमेशा। 120, 118 कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, 59 यहाँ पर होगी, ठीक है। 59 यहाँ पर इसका जो है सही आंसर होगा। केवल इतना सा कंसेप्ट था n-1, लेकिन क्या ये रियलिटी है, नहीं। ये तो आप कर लेंगे किस्मत से अच्छे से, अगर आपको केवल इतना आता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर इतनी होगी। लेकिन सवाल डिफिकल्ट कब बनता, और यहाँ देखिए आपको ये दिमाग लगाना है कि यहाँ पर 58 क्यों दिया हुआ है और 118 यहाँ पर क्यों दिया हुआ है, 120 यहाँ पर क्यों दिया हुआ है, ठीक है। अब जस्ट देखिए ये दोनों आंसर कब निकल रहे हैं आपके, जो आपके सामने क्या है, आपके सामने यहाँ पर है इंडिपेंडेंट सैंपल, लेकिन ये दोनों दिया हुआ है किसके लिए, आपके डिपेंडेंट सैंपल के लिए। अगर मान के चलिए यहाँ लिखा होता 60 मरीज हैं और दूसरे 60 को हम और इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब कितना हुआ वैल्यू टोटल हमारे सामने
टोटल वैल्यू हमारे सामने हो गई 120। यानी कि इसको आप ऐसे समझें कि अगर आज 31 जुलाई है तो 60 लोग हमने लिए इंडिया के, 60 लोग हमने लिए चाइना के, ठीक है। उसके बाद एक महीने बाद 31 अगस्त को सेम 60 लोग, सेम 60 लोग, ठीक है। इस प्रकार से समझ लीजिए आप। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल वैल्यू कितनी है 60 और 60, यहाँ पर जो है गेम हो जाता है। और यहाँ वैल्यू कितनी है, यहाँ आपकी 120 वैल्यू है। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आई है आपकी, n की वैल्यू यहाँ पर 120 आई है, ठीक है। क्लियर है। तो आपको क्या मालूम है, फॉर्मूला क्या है आपका n-1, ठीक है। तो क्या आप क्या करेंगे, 120 माइनस 1 कर देंगे, कितना आएगा 119। लेकिन यहाँ दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके सामने डिपेंडेंट सैंपल हो, जब भी आपके सामने आश्रित समूह हो, वहां पर फॉर्मूला क्या हो जाता है, n1-1 प्लस n2-2। और कहानी पूरी सिंपल है। n1 की वैल्यू कितनी है, इंडिया के 60 लोग, लगा दो यहाँ पर 60 माइनस 1, प्लस अगले लगा दो यहाँ पर 60 माइनस 1, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 59 प्लस 59, कितना हो जाएगा आपका ये 9 9 18, हासिल आई 1, 5 5 10 11, 118। और ये आपका जो है सही आंसर निकल जाता है, ठीक है। 118 सही आंसर कब होता है, जब सैंपल होता है हमारे सामने डिपेंडेंट। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, n1-1 प्लस n2-2। इसको आप चाहें तो डिपेंडेंट के लिए n-2 भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी आंसर निकल जाएगा 120-2। गणित की यही खूबी है कि अलग अलग तरीकों से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डिपेंडेंट कब होगा और इंडिपेंडेंट कब होगा। अगर अभी भी सेट नहीं हुआ है तो चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। चलिए 15 नंबर का सवाल, क्या इसको आंसर कर पाएंगे, नेम द टेस्ट दैट कैन वेरीफाई द हाइपोथेसिस। अरे वही सवाल है, टू रिलेटेड ग्रुप्स, क्या होगा आंसर, ये होगा। चलते हैं आगे। अगर आपको ये सवाल देख के डर लग रहा है तो समय है कि इस डर को भगाने का। आपको मैन विटनी टी टेस्ट भी पता है, विल्कॉक्सन साइन रैंक भी पता है, क्रुस्कल वालिस भी पता है, फ्राइडमैन भी आपको पता है, ठीक है। चलिए हमने सीखा भी क्या टी टेस्ट के बारे में, तो मैन विटनी को देखते हैं और आपका विल्कॉक्सन साइन रैंक को यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको मैन विटनी से ज्वाइन करने के लिए, यहाँ पर एसोसिएट करने के लिए किसको ढूंढना है आपको, यहाँ पर आपको ढूंढना है इंडिपेंडेंट सैंपल को, ठीक है। और यहाँ पर क्या ढूंढना है आपको ढूंढना है डिपेंडेंट सैंपल को। अब देखते हैं कहां पर लिखा हुआ है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट 3 और मोर ग्रुप, तो ये तो आएगा नहीं, क्योंकि हमको कितने चाहिए, केवल 2 ग्रुप चाहिए। यहाँ कितना है, 1 सैंपल आर रैंक सिग्निफिकेंटली हायर देन स्कोर्स फ्रॉम अनदर। अब यहाँ देखिए अनरिलेटेड, अनरिलेटेड मतलब कौन सा आएगा आपका इंडिपेंडेंट। बी के साथ 1 जाएगा ही जाएगा, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। क्या बोला यहाँ पर, बी के साथ 1 जाएगा ही जाएगा, गारंटीड, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर आपको केवल इतना बन जाता है कि बी के साथ 1 जाएगा, क्यों बन रहा है आपसे, क्योंकि आपने क्या देख लिया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनरिलेटेड सैंपल लिखा हुआ है। और आपको क्या मालूम है, इंडिपेंडेंट हो, अनरिलेटेड हो, या फिर आपका डिफरेंट लिखा हो, कुछ भी लिखा हो वहां पर, तो इसका मतलब क्या है, अनकोरिलेटेड लिखा हो, इसका मतलब क्या है, वहां पर मैन विटनी की बात हो रही है। जैसे ही आप बी के साथ 1 मैच कर दोगे, आपको दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल भी, अगले सवाल की ओर बढ़ जाना है, क्योंकि एक ही ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर दिया हुआ है बी के साथ 1। केवल अगर आपको इतनी क्लैरिटी है, आपको बन जाएगा सवाल, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है यहाँ पर। बताइए क्या डिफिकल्टी है यहाँ पर, कोई डिफिकल्टी नहीं है यहाँ पर, केवल ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या है वहां पर, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इस भाषा को देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट फॉर असेसिंग वेदर द स्कोर्स फ्रॉम 2 सैंपल। 2 मतलब या तो इसका आंसर क्रुस्कल वालिस होगा या फिर इसका मैन विटनी होगा, सॉरी क्रुस्कल वालिस बोल रहे हैं, मैन विटनी या विल्कॉक्सन, ठीक है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा शब्दों के ऊपर, दैट कम फ्रॉम द सेम और सिमिलर केसेस। सिमिलर केसेस यानी कि 60 लोग पटना के और वही 60 लोग पटना के, 60 लोग वही मधुमेह वाले और 60 लोग वही मधुमेह वाले, केसेस डिफरेंटली। तो यहां पर कौन सा सैंपल मिलेगा आपको, यहां पर मिलेगा आपको डिपेंडेंट सैंपल जीवन के अंदर। और डिपेंडेंट का अल्टरनेटिव क्या होता है, विल्कॉक्सन साइन रैंक। देखिए सी के साथ 2 भी दिया हुआ है, सारा काम आपका आसान हो गया है, ठीक है। कोई चांस ही नहीं है कि आप एग्जाम में बैठो और सवाल गलत कर दो, केवल पढ़ना है आपको दिमाग खोल के कि इंडिपेंडेंट क्या हुए है और डिपेंडेंट क्या हुए है, ठीक है। सी के साथ क्या है, सेकंड जाएगा, बी के साथ क्या जाएगा, 1 जाएगा, पूरी कहानी सेट है, सेकंड इसका आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब यहां ध्यान दीजिए, ये तो केवल आप हमारी एक वीडियो देख रहे हैं, ऐसी आपको और बहुत सारी पीवाईक्यू वीडियोस देखनी है, ताकि आप दिसंबर 2025 में एग्जाम क्लियर करें और आगे बढ़ें। अब यहां देखिए, आपको डिफिकल्ट लग सकता है, नहीं बनेगा आपसे, लेकिन समझिए इसको क्या बोल रहे हैं यहां पर और आराम आराम से पढ़िए। ध्यान क्रिया में भाग लेने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान प्रभावों को जानने हेतु एक अध्ययन कराया गया। कुछ भी करा रहे हो कोई मतलब नहीं है। बच्चों का एक समूह जो इसके पूर्व ध्यान क्रिया में भाग नहीं लिया है, वह ध्यान क्रिया में कुछ कुछ यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए
मेन बात आपकी जो छुपी हुई है वो कहाँ छुपी हुई है, मेन आपकी छुपी हुई है बात यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, जिसमें उच्चतर प्राप्तांक उच्चतर स्वास्थ्य को इंगित करता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा बाद में। पैमाने पर प्राप्तांक सामान्य रूप से बंटित किए गए थे, यहाँ पर नॉर्मल की बात हो रही है। प्राप्तांकों को नीचे दिया गया है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो उन्होंने नंबर प्राप्त किए थे उनको यहाँ पर दिया गया है। क्या आपने एक चीज देखी यहाँ पर, A study was conducted to find out whether participation in meditation influences well-being। अभी जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ये अन्य दूसरे सवाल जो है उनको भी करने के लिए दिया हुआ है 3, वो जो आप जो कोर्स ज्वाइन करेंगे उसके अंदर आपको बाकी की भी डिटेल मिलेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखिए 2 सवाल तो आप घर लेकर जाओगे अभी चुटकियों में। क्या लिखा हुआ है देखिए, बिफोर एंड आफ्टर, क्या लिखा हुआ है, बिफोर एंड आफ्टर। क्या याद आएगा आपको बिफोर एंड आफ्टर से? क्या यहाँ किसी अनोवा का इस्तेमाल करोगे या नहीं करेंगे, आप ये बताइए। केवल ये सोचिए अनोवा का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। ये आपको नंबर दिए हुए हैं, ये पहले की स्थिति है और बाद की स्थिति है। अनोवा का इस्तेमाल यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल सही है आप। ठीक है, अब यहाँ बिफोर और आफ्टर दिया हुआ है तो क्या याद आना चाहिए आपको, क्या ये पीवाईक्यू है? यस, 2019 में आपने इसी प्रकार का एक पीवाईक्यू वीडियो देखा था हमारा, जहां पर हमने देखा था 60 मधुमेह के मरीज को दोबारा चेक किया गया। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बिफोर, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका आफ्टर। सेम चीज यहाँ पर दी हुई है। अब ट्रिक खाली इतनी सी यहाँ पर ये है, आपको ये याद करना है कितने बच्चे थे टोटल, कितने चिल्ड्रन थे वहां पर। ठीक है, तो ये तो क्या दिया हुआ है बिफोर और आफ्टर, तो क्या आप इसको दोनों को जोड़ दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ पर 14, यानी कितने बच्चे थे, 14 बच्चे थे। लेकिन आपने क्या किया हुआ है, पीवाईक्यू सॉल्व किया हुआ है। 60 31 जुलाई को और 60 31 अगस्त को, 60 + 60 120 नहीं होता है। एन की वैल्यू हमारी कितनी थी, स्टैटिक थी, क्योंकि किस प्रकार का सैंपल है, बिफोर और आफ्टर, यानी कि डिपेंडेंट सैंपल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टोटल बच्चे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे सामने, एन की वैल्यू हमारे सामने यहाँ पर 7 आ चुकी है। तो अगर हमारे पास सैंपल कैसा है, सैंपल हमारे सामने यहाँ पर डिपेंडेंट है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली हमारा n-1 लगा देंगे। कितना आ जाएगा आंसर, 6 आ जाएगा, अगर सवाल पूछता है हमसे तो। ठीक है, ओके, अब हम देख लेते हैं सवालों को, सवाल पूछ क्या रहा है हमसे, ये आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर पहला ही सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द टेस्ट। किस प्रकार का टेस्ट है आपका, टी टेस्ट है। बिफोर और आफ्टर यहाँ पर लगा हुआ है, जब बिफोर और आफ्टर लगा हुआ है तो 10 काहे, 11 नहीं 5, सवाल ही नहीं उठता। केवल एक ही आंसर होगा, 6 और 2 नंबर फ्री के लेके जाओ और कट ऑफ आगे बढ़ाओ। ठीक है, अगला सवाल देखिए, व्हाट स्टैटिस्टिकल टेस्ट शुड बी यूज्ड टू एनालाइज द डेटा। बहुत ही बढ़िया पूछा हुआ है सवाल यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा हुआ है, उतना इजी नहीं है ये, थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया हुआ है इन्होंने, इसको ट्रिकी किया हुआ है। व्हाट स्टैटिस्टिकल टेस्ट शुड बी यूज्ड टू एनालाइज द डेटा, क्योंकि ये भी टी टेस्ट की बात करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सही आंसर क्या है, सही आंसर है आपके सामने यहाँ पर कोरिलेटेड टी टेस्ट। क्या आएगा आपका यहाँ पर जो आंसर है वो आएगा आपका यहाँ पर कोरिलेटेड टी टेस्ट, यानी कि संबंधित टी परीक्षण। आप पूछेंगे कि यहाँ पर संबंधित आएगा तो यहाँ पर आपका विल्कॉक्सन क्यों नहीं आएगा या फिर मैन विटनी क्यों नहीं आएगा, उसके लिए क्या करना होगा आपको, उसके लिए आपको पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना होगा। पैराग्राफ में यहाँ पर कीवर्ड छुपा हुआ है। फिलहाल हम जिस सवाल को टेक ओवर कर रहे हैं वो है आपके यहाँ पर टी टेस्ट का संबंधित सवाल, और ये जो आपका एडवांस सवाल है इसको हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। और अगर आप पीवाईक्यू प्रोग्राम का पार्ट है तो ये सभी आपको उसके अंदर भी मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं थीम केवल सेम चल रही है। थीम क्या चल रही है, टी टेस्ट, और उसी को घुमा फिराकर पूछा जा रहा है और वहीं पर आप गलतियां करते हैं, और यही गलती आपको नहीं करनी है और ये आपको सीखना है। ठीक है, टी टेस्ट के देखिए आपने अभी 5 सवाल सॉल्व कर लिए केवल एक ही कंसेप्ट को समझने के बाद अच्छे से। केवल क्या ज्ञात होना चाहिए आपको कि इंडिपेंडेंट कब हुए है और डिपेंडेंट कब हो रहा है। ठीक है, ओके, अब ये जो थीम है आपकी, इसे देखिए कब आ रही है, ये आपकी जून 2024 के अंदर फिर से आपको भेजी गई है अलग प्रकार से। पीवाईक्यू वही पूछ रहे हैं आपको टी टेस्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जून 2024 का सवाल देखिए, आप खुद सॉल्व करिएगा और घर बैठे 2 नंबर प्राप्त करिएगा। सवाल देखिए क्या बोल रहा है आपसे, द रिसर्चर अज्यूम दैट ओल्डर एडल्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम यंगर एडल्ट्स इन देयर सुसाइडल आइडिएशन एंड इन देयर रीजंस फॉर थिंकिंग अबाउट दिस एंड दैट एंड डॉट डॉट नॉट डॉट। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं इससे। सवाल क्या है, टी टेस्ट का है। हेंस दे यूज्ड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। अच्छा, उन्होंने यहाँ पर किसी अनुदैर्ध्य का इस्तेमाल किया एंड रिक्रूटेड 150 ओल्डर एडल्ट्स। जैसे ही नंबर आएंगे आपके कान खड़े हो जाएंगे, पिन्ना और वो सब चीजें एक्टिव हो जाएंगी। रिक्रूटेड कितने, 150 ओल्डर एडल्ट।
क्या लिखा हुआ है 150 ओल्डर एडल्ट, यानी कि बुजुर्ग लोगों का इस्तेमाल किया गया, 60 से 95 वर्ष तक के थे, ठीक है, ओके। हु वेयर मैच्ड विथ 150 यंगर एडल्ट, कितने हो गए अगले 150 युवक। अब केवल ये बताइए कौन सा सैंपल आएगा, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? क्या 150 बुजुर्ग और 150 बूढ़े एक ही लोग हैं, या 150 युवक और 150 बूढ़े एक ही लोग होते हैं? क्या आप एक युवक हैं और आपके घर में कोई अगर बुजुर्ग होगा तो क्या आप एक लोग हैं? एक लोग नहीं है। तो यहाँ पे सैंपल कौन सा आएगा, केवल इतना बता दो, कहानी पूरी सेट हो जाए आपकी। सैंपल इंडिपेंडेंट आएगा या डिपेंडेंट आएगा? एंड आई होप आपको आंसर मालूम पड़ ही गया होगा, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शोध का उपयोग किया और 150 वृद्ध वयस्कों को शामिल किया। अब ये सब आपको गुमराह करने के लिए दिया हुआ है, आपको व्यथित करने के लिए दिया हुआ है कि आप परेशान हो। 60-95 को लिया है, 55 बूढ़े में आएगा या नहीं आएगा, 40 आएगा युवा में नहीं आएगा, ठीक है, ये सब नहीं करना है। 150 वृद्ध युवक हैं, ठीक है, बताया था हमको, 150 लिख लो यहाँ पर, और 150 युवा वयस्क, 150 वयस्क है। अब केवल ये आप पता करो कि ये आपका जो चर है, सॉरी नॉट चर, ये जो आपका सैंपल है, समूह है, ये आपका आश्रित है या अनाश्रित है, और आपका 2 नंबर का सवाल यहाँ से फ्री में निकल कर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। केवल ये बता दो हमको कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो वीडियो रिकैप करके पुराना 30 मिनट फिर से देख लें, पूरी कहानी आपको सेट हो जाएगी, ठीक है, ओके। अगर आपको मालूम पड़ गया है तो ये सवाल आपका अगले आपके लिए है और इसको आप ही सॉल्व करेंगे। क्या पूछा है देखिए, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द टी टेस्ट। अब देखिए 2019 का एक पीवाईक्यू 3-4 बार आपने सॉल्व कर लिया है इसको, एक ही प्रकार से रिपीट होते होते होते, और आप ये कहते हैं कि पीवाईक्यू नहीं आता है। पीवाईक्यू आना चाहिए, पूरे के पूरे 1000, 1200, 1300 है, चबा जाइए पीवाईक्यू, नहीं 1000, 1200 नहीं, 900 पीवाईक्यू अच्छे हैं जो आने वाले हैं। 300, 400 को डिस्कार्ड कर दो, पढ़ो ही मत उसको, छोड़ दो बिल्कुल कंप्लीटली, कोई मतलब नहीं उसको पढ़ के, ठीक है। लेकिन जो 900 आने वाले हैं उसको एकदम कच्चा चबा जाइए। और 2019 का सवाल देखिए, फिर से पूछा गया है, वहां पर आपको नंबर 60 दिया था, डिपेंडेंट सैंपल था, यहाँ पे क्या कर दिया है, बस 150 कर दिया है, 150 कर दिया है। अगर आप ये इंतजार में है कि 60 ही पूछेगा आपको बार बार, तो आपको बार बार एग्जाम देना होगा। लेकिन आपने स्मार्टली क्या किया, समझ लिया कि नहीं भैया अब 150 के लिए क्या कहानी करनी है, 150 प्लस 150 क्या करना है, 297 आंसर होगा, 296 होगा, 294 होगा या 298 होगा। जो भी इसका सही आंसर है उसको यहाँ पर कमेंट करना जरूर ना भूलें, कि आपको मालूम पड़े कि आप इसको आंसर सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला आपको इंडिपेंडेंट का भी मालूम है, डिपेंडेंट का भी मालूम है। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो के अंदर। अगर आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है जहां पर हमने डिस्कस किया था अनुवा के बारे में, तो उसको आप जरूर से जरूर देख लें। एंड देन उसी के साथ साथ कुछ ही पल, कुछ ही लम्हे बचे हैं इसको ऑफर प्राइस में ज्वाइन करने के लिए, तो इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए इसको फटाफट ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उनसे जानकारी लें और सभी वीडियोस को एक्सेस पाएं, और बार बार रीअप्लाई करने से बचें। दिसंबर में, जून में पुरजोर तरीके से एग्जाम दें, परीक्षा दें, फटाफट से इसको ज्वाइन करें, और जो पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड होंगे, मिलेंगे, उसको एकदम पढ़ जाइए A to Z, और कुछ नहीं करना है अलग से, ठीक है। थैंक यू, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, और टेलीग्राम पे फ्री PDF, फ्री मटेरियल्स के लिए वहां पर भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑफर आज अंतिम दिन, 1 अगस्त के बाद इसके प्राइस में इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी, और धन्यवाद।